हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान कौचाली है और आज हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान सोचता नहीं है। अगर हम किसी से पूछें कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका जवाब होगा हाँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। लेकिन क्या सच में वो सक्सेसफुल है? अगर हम किसी इंसान की लाइफ को देखें कि वो अपनी छोटी सी उम्र में सीखना शुरू करता है और 24-25 साल में वो कमाना शुरू करता है और जब उसकी उम्र 65 ईयर्स की होती है तो हम उससे सवाल पूछते हैं, क्या सच में आपने अपनी ज़िंदगी में सफलता पाई? क्या सक्सेस आपको हासिल हुई? तो उसका जवाब होगा हाँ, मुझे मिली। लेकिन सच में एक सर्वे में सामने आया है कि 1000 लोगों को सर्वे में लिया गया और उन 1000 लोगों में सिर्फ 10 लोग पूरी तरीके से अमीर हुए। जो 40 लोग थे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थे और जो बाकी के 950 लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने लाइफ में टूट चुके हैं। तो इससे साबित ये होता है कि इंसान करना कुछ और चाहता है और उसके साथ होता कुछ है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न एक ही है कि वो अपने लाइफ में अपने गोल को सेट नहीं करता। अब गोल सेट करने का मतलब क्या है? गोल सेट करने का मतलब है कि किसी भी एक गोल को आप अपने लाइफ में स्पष्ट कीजिए, निर्धारित कीजिए, फिक्स कीजिए और उसी के लिए आगे बढ़िए। मतलब आप अपने लाइफ में अपने गोल को सोचिए और उसी के लिए काम करना शुरू कीजिए। अगर वो सोचता है कि मुझे ये पाना है और उसी के लिए काम करता है तो याद रखिए वही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। और अगर वो अपने गोल से काम नहीं करता तो अपनी लाइफ में वो अनसक्सेसफुल है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं, यानी हम दूसरों के गोल्स को अपने गोल्स बना के जीते हैं और कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यानी जहाँ वो 95% लोग जा रहे हैं, जहाँ वो 950 लोग जो असफल हुए हैं और जो 50 लोग जो सफल हुए हैं, उस भीड़ में नहीं जाना चाहते 50 लोगों के साथ में, उन 950 लोगों के साथ में जाना चाहते हैं जहाँ जो लोग असफल होने वाले हैं, क्योंकि उनका कोई गोल सेट नहीं है, उनका कोई गोल फिक्स नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी लोगों से ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारी खुद की गोल सेटिंग नहीं करने की इच्छा होती है। हम दूसरों को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं और हम उन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और हम उस बड़े भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ लोग जाकर अनसक्सेसफुल होने वाले हैं। जनरली एक सर्वे हुआ है जिसमें 100 लोगों को लिया गया और उस सर्वे में देखा गया और उनसे पूछा गया कि आप सुबह क्यों उठते हो, आप काम करने क्यों जाते हो? तो 95 लोगों ने ये रिप्लाई दिया कि हमको पता नहीं है कि हम क्यों उठते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उठते हैं इसलिए हम भी उठते हैं, दूसरे लोग काम पे जाते हैं इसलिए हम भी काम पे जाते हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि वो क्यों उठ रहे हैं। जैसे अगर आपके पास में कोई गोल है, मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, अगर ये गोल आपके माइंड में है और उसी हिसाब से आप सुबह उठते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी गोल के सुबह उठते हो तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं अचीव करने वाले हो। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सफल कौन है? एक बिजनेसमैन जो सोचता है कि मुझे अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, एक पॉलिटिशियन जो सोचता है कि मैं अपने लाइफ में ये करूँगा, एक एमएलएम लीडर जो ये सोचता है कि यस मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। यानी कोई भी बंदा हो, एक जॉब करने वाला बंदा, वो सोचता है कि मुझे सीईओ बनना है इस कंपनी का और वो उसके लिए काम करता है। यानी आपको अपना गोल सेट करना है और अकॉर्डिंगली काम करना है। तो जब आप अपना गोल सेट करोगे तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप हम हमारे भारत देश में देखेंगे कि अच्छी बीवियाँ और अच्छी माएँ क्यों है? क्योंकि उनको पता है, उनको बचपन से उनके लाइफ का गोल सेट है कि मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। तो वो जब वो चीज़ काम करने जाती है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी बीवी बनती है और एक अच्छी माँ बनती है। वैसे ही हमें हमारे काम में एक गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। अब जब गोल सेट होगा तो ही आप उस गोल के लिए काम करोगे और तभी आप अपने गोल को हासिल कर सकोगे। क्योंकि जो सोच विचार करके काम करता है वही अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इरफान देयर इज़ एनी की फॉर सक्सेस? यानी कि कोई ऐसी चाबी है जो सक्सेस के लिए अवेलेबल है? और वो लोग परेशान हैं कि कोई ऐसी चाबी हमें मिले और हम उसका इस्तेमाल करें और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। मेरा जवाब होता है कि यस देयर इज़ अ की। सक्सेस की एक की है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे।
और वो की है क्या? वो की है गोल सेटिंग। अगर आपने अपने लाइफ में गोल सेट किया तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अब हम बात करते हैं, रेगिस्तान में हमने एक ऊँट को छोड़ दिया और उसको कहीं जाने के लिए छोड़ दिया। वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्या होगा? अल्टीमेटली वो कहीं पर भी चला जाएगा। लेकिन अगर उसी तरह से अगर हमने उस ऊँट के ऊपर एक हमने डायरेक्शन करने वाला एक इंसान को बिठाया और उसको रेगिस्तान में छोड़ा, तो उसको पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि उसके पास में गोल भी है कहाँ जाना है और डायरेक्शन करने वाला भी है। तो गोल और डायरेक्शन करने वाला अगर आपके पास में होगा तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पे बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जिसका डिमांड है वो एक मार्केटिंग वाले बंदे का है, और वो अगर अपने आप को गोल सेट करता है कि मुझे अपने लाइफ में यहाँ ये अचीव करना है, मुझे अपना ये टारगेट है और इसको अचीव करना है, तो डेफिनेटली वो अपने टारगेट तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। और आज इतना आधुनिक ज़माना हो गया है और इतनी चीज़ें अवेलेबल है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन इंसान आज हैंड टू माउथ में ही काम कर रहा है, यानी सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने में लगा हुआ है। इतना बड़ा ख़जाना है आज हर इंसान के पास में, इतना पैसा हो सकता है, इतनी समृद्धि हो सकती है, इतना सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर में लगा हुआ है, क्योंकि उसने अपने लाइफ को उतना ही स्मॉल बना दिया है, इतना छोटा बना दिया है, और वो अपने गोल के बिना काम कर रहा है और सिर्फ लिविंग के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए वो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं आज आपके साथ में करना चाहता हूँ वो है सक्सेस की। और वो सक्सेस की आपको कैसे मिलेगी? सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है, सिर्फ आपको अपना थॉट पैटर्न बदलना है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो ही सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप बनोगे अपने लाइफ में। फिर से रिपीट करता हूँ, आप जैसा सोचोगे वैसे ही अपने लाइफ में बनोगे, ये कुदरत का नियम है। जैसे इंसान के विचार होंगे वैसा ही वो अपने लाइफ में बनता जाएगा। इंसान को क्या करना है अपने लाइफ में कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है और उसका इंतज़ार करना है। जो भी चीज़ उसे हासिल होगी वो बहुत मेहनत के बाद में, कड़े एफर्ट के बाद में उसको हासिल होगी, लेकिन उसको उसके लिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और उसकी इच्छा अगर इतनी मजबूत होगी तो उसके लाइफ में कभी कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। और एक बहुत बड़े महान व्यक्ति का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसे वो दिन भर में सोचता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोचना। जैसे अगर कोई सोचता है कि मुझे बहुत अमीर इंसान बनना है तो वो बन जाएगा। अगर कोई सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है तो वो बन जाएगा। अगर कोई सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है तो बन जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस इंसान की सोच। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें सोचता है, मतलब मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, वो बनूंगा। इसके वजह से वो अपने माइंड को कंफ्यूज करता है, उसके गोल सेट नहीं होती, उसकी प्रायोरिटीज सेट नहीं होती। इसलिए उसको अपने गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे सबसे पहले क्या बनना है, और उसी के लिए काम शुरू करे, ना कि 10 जगह पे अपने गोल को रखे और एक भी गोल को अचीव ना कर सके। इसलिए याद रखिए कि जो आप विश्वास करोगे अपने लाइफ में वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। इसलिए सोच को एकदम हमें पॉजिटिव रखनी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम करना है। इसलिए बिलीव एंड सक्सीड। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हमारी जो शंकाएं हैं वो इतनी विश्वासघाती है कि हम कोशिश ही नहीं करते और हम हमारे डर की वजह से हार जाते हैं। हम वहाँ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, है ना, मतलब बिना लड़ाई हम हार जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं, उस चीज़ से डरते हैं कि हमको ये लाइफ में अचीव होगा कि नहीं होगा। जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ सिर्फ हम हमारी सोच की वजह से हार जाते हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं गरीब घर से पैदा हुआ हूँ, मेरी परिस्थितियाँ ख़राब थी, और वो हमेशा उस परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि परिस्थितियाँ इंसान को रोक नहीं सकती।
कि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए उनको बहुत सी अपनी लाइफ में अड़चनी थी। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में बहुत से प्रॉब्लम्स को देखा, समझा और उसको ओवरकम किया, तभी वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। यानी आप परिस्थितियों का, अपने हालत का, अपने चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं इसकी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सका। और दूसरी तरफ वो इंसान जो अपने लाइफ में कोई उसके पास में गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो वो वैसे ही जीता रहेगा और उसके हमेशा माइंड में डाउट भरे रहेंगे, वो हमेशा परेशान रहेगा, परेशानियों से घिरा रहेगा, वो ऐसे ही जाएगा और वो सोचता ही रह जाएगा कि लाइफ में मैं क्या करूं, क्योंकि वो उसके लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है और वो कुछ नहीं सोच रहा है तो अपने लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाएगा। चलिए मैं आपको एक कुछ किस्सा सुनाऊंगा कि एक किसान है, उसके पास में दो बीज हैं। एक बीज है फल का, आम का फल, और दूसरा है बबूल का, कांटों वाला। और दोनों को वो दोनों जगह पे लगाता है और उसको पानी देता है। पानी देने के बाद में जो आम का बीज था उससे आम निकलते हैं और जो बबूल था उससे कांटे निकलते हैं। तो ये सेम चीज़ें हमारे माइंड के साथ में, अगर हम उसके अंदर एक अच्छा फल बोएंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे, अगर हम उसमें कांटे बोएंगे तो हमें कांटे मिलेंगे। यानी अगर हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो हमको पॉजिटिव रहेंगे, और अगर हम उसमें नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी भर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। और पॉजिटिव वाला हमेशा सक्सेस की फसल काटता है और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा अनसक्सेस की फसल को काटता है। इसलिए कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। जैसे ज़मीन नहीं सोचती कि आपने क्या बोया है, उसको जो दोगे वही वापस देगा, वैसे दिमाग भी नहीं सोचता कि जो आप उसको थॉट्स खिलाओगे, जो आप उसको चारा डालोगे, जिस तरीके से आप उसको चारा डालोगे वही आपको वो रिटर्न में वापस देने वाला है। हमारी एक साइकोलॉजी है कि जो भी चीज़ें हमें फ्री में मिलती है उसकी हमें कदर नहीं होती। जैसे हमारा ब्रेन हमको फ्री में मिला है, हमें उसकी कदर नहीं है। हमें कदर होती है जिसको हम कीमत दे के खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हवा है, सूरज की रोशनी है, पानी है, जो हमको नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के दिया है, लेकिन हमको उसकी कदर नहीं। लेकिन जो चीज़ हम खरीदते हैं और जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उसकी हमें बहुत कदर है। वैसे ही हमारे पास दिमाग है, हम हमारे दिमाग का हार्डली 6 to 10% हिस्सा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं कि हमारे पास में हमारे कुदरत ने हमको क्या दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है अपनी लाइफ में कि मुझे पॉजिटिव रहना है और मुझे पॉजिटिव बिहेव करना है ना। जब हम ये सोचेंगे तो हम अपनी दिशा में बहुत आसानी से और अपने गोल की तरफ पहुंच सकेंगे। हमेशा जागी आंखों से सपना देखो, क्योंकि जब आप जागी आंखों से सपना देखते हो तो आपको अपने सपने सोने नहीं देते। जो भी काम सोचे उसको करता हुआ देखे, खुद फील करे उस चीज़ को, यानी करने से पहले कि मैं वो काम कैसे करूँगा उसके बारे में आप सोचिए। हम जिस परिस्थिति में हैं वो सिर्फ एक ही वजह से है, हमारी सोच की वजह से। जो आज हम जी रहे हैं वो सिर्फ हमारी सोच से है। अगले महीने रहेंगे हमारी सोच की वजह से, अगले साल, 5 साल, 10 साल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को हमारा थॉट पैटर्न चेंज करना है, हमें हमारी सोच को बदलना है। जैसे हम देखते हैं कि एक ट्रेलर है और उसको कोई चला रहा है, इतना बड़ा ट्रेलर, गाड़ी जा रही है, उसमें सामान लदा हुआ है, टनों के हिसाब से सामान लदा हुआ है। वो एक छोटी सी मशीन है और इतने बड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। सेम वैसे ही हमारा दिमाग है, हमको हमारे दिमाग पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, हमको उसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मशीन है और हम उसको डायरेक्शन देने वाले हैं। हमको उसको सही जगह पे, इतने बड़े मशीन को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि मुझे सक्सेस मिल सके अपने लाइफ में। हमें अपनी सोच और अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा। और ये लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है, जिसको हम सक्सेस मंत्र कहते हैं। ये लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है। हर बड़ी किताबों में इसके बारे में बयान हुआ है, इसके बारे में बताया गया है कि अगर आपको सक्सेस को पाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रकृति के साथ में, आपको इस नेचर के साथ में कैसे मिलना होगा, कैसे मांगना होगा, कैसे बिलीव करना होगा। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस आपके पास चल कर आएगी। आज हम सब जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उसमें कोई रस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, बस सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम को आके सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये इसको हम हमारे लक्ष्य को साधने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने के लिए कर रहे हैं।
जैसे सुबह सवेरे आप उठते हो, आपकी नींद खुलती है, तो जैसे ही नींद खुले तो आपको खुश होना चाहिए। चलो, मुझे मेरे नेचर ने एक दिन और दिया ताकि मैं अपने गोल को पा सकूं, मुझे एक दिन और दिया ताकि मैं अपने अच्छे काम कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। ठीक है, आपकी खुशी होनी चाहिए और उसके लिए आपको काम करना चाहिए। और जब आप वापस रात को सोने जाए तो आपके अंदर वो खुशी वापस से होनी चाहिए कि यस, जो मुझे आज का दिन मिला उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, ना कि कहीं वेस्ट किया। मैंने आज ये काम किया, मैं अपने गोल के लिए इतने कदम आगे बढ़ा, मैंने आज इतनों की खुशी का सबब बना, मैंने आज इतने लोगों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में होगी तो सेकेंड डे अगेन आपको वो मोटिवेट करेगी, फिर से आपको उठने के लिए उत्तेजित करेगी और आपको कल से बेटर बनना है। जो काम आपने कल किया है उससे अच्छा आज आपको अपना काम करना है। आपको एक काम करना है, आपको अपने लाइफ में एक 40 डेज चैलेंज लेना है और 40 डेज चैलेंज में आपको अपने लाइफ को चेंज करना है। क्या है वो 40 डेज चैलेंज? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस हमारा जो वीडियो है आप इसको सुनते रहे कंटिन्यूसली 40 डेज़ तक, ताकि कहीं अगर आप अपने मंजिल से भटक जाते हैं तो आपको ये वीडियो उस मंजिल पे वापस लेके आएगा। और इस चैलेंज में आपको कुछ कीमत चुकानी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहीं कुछ आपको पाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। और वो क्या है कीमत, आओ उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करना। हम जो सोचेंगे वही हमको मिलेगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जो हमारी सोच होगी वही सोच हमको आगे लेके जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेकंड, कि जो आपके सामने अड़चने हैं और जो भी बाधा है आपको उसको काट फेंकना होगा और ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप को मेहनत करना है और ये जो काम है इसी को मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना है और अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आपके पास में समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव सोचना होगा और ख़ुद को हमेशा इंस्पायर करना होगा और अपनी पूरी ताकत के साथ में पूरे साहस का इस्तेमाल करना है हमको। और जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा गोल है, उसके लिए हमको हमारे माइंड को कमांड देना है कि आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसके सिवाय और कहीं पे भी अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। जो भी आपके आइडियाज़ होंगे उनको खुली छूट देनी होगी और आपको मन में कॉन्फिडेंस लाना होगा कि कोई भी अड़चने मेरे इस गोल को पाने के लिए मेरे बीच में नहीं आ सकती और ख़ुद को उतना स्ट्रांग बनाना होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको लगे कि मुझे लक्ष्य अपना गोल अपना दिखाई दे रहा है तो आपको वहाँ से भटकना नहीं है और उसी के लिए काम करना है आपको और लगातार काम करना है और ख़ुद को उस बताते रहना है, जताते रहना है कि आप अपने अचीवमेंट्स के बीचों बीच खड़े हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट जो भी आप कमाओ अपनी लाइफ में उसका 10% आप कहीं पे सेव करो। सेव करने के बाद उसको इन्वेस्ट करो ताकि ये आपकी चीज़ें आने वाले टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी और आपको दूसरे काम करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं भी वहाँ से बढ़ सकती है। और याद रखिए, वो थॉट तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक हम उसको कामयाब नहीं करते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो थॉट हम सोचें उसके ऊपर काम करें और उसको कामयाब करें। और हाँ, लाइफ में क्या है, कुछ खोना तो नहीं है, सिर्फ पाना है और उसी के लिए हमको काम करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी है कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हमको किसी न किसी चीज़ से डर है, फियर है हमारे दिमाग में। ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना एक गोल कार्ड बनाएं। उस गोल कार्ड पर लिखें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। बहुत से लोग उसमें 2, 4, 5, 10 गोल लिखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप उसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो लिख दीजिए। चाहे वो अपना घर हो सकता है, चाहे आपको अपने बिजनेस में टॉप करना है, चाहे आपको अपना बैंक बैलेंस इतने अमाउंट तक लेके जाना है। उस गोल कार्ड पर आप लिखिए और जिसे भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, उसके कुछ अच्छे वर्डिंग्स होंगे कि यस, बेशक मुझे मेरा यूनिवर्स देने वाला है। ठीक है, आप उसका थैंक्स कीजिए और उस गोल कार्ड के पीछे उसको लिख दीजिए ताकि जब भी आप प्रेफर करो तो आपके पीछे एक ताकत होनी चाहिए जो ताकत आपको अपने गोल तक पहुंचा सके। और ये जो गोल कार्ड होगा वो आप अपने पास में रखिए। आप ये किसी को मत दिखाइए, लेकिन आप सुबह उठने के बाद में सबसे पहले अपने गोल कार्ड को देखिए और अपने आप को इंस्पायर कीजिए। दिन में जितनी बार हो सके अपने गोल कार्ड को देखिए और रात में सोने से पहले अपने गोल कार्ड को देखें और
अपने दिमाग में उसी को सोचते सोचते अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस कॉन्शियस चीज़ को लेके जाइए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात भर सोचेगा और जब वापस आप उठोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड उस कॉन्शियस माइंड को आपका गोल दे देगा और कॉन्शियस माइंड उस गोल के ऊपर पूरा दिन काम करेगा। और हाँ, बस यही सोचते रहिए कि जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, वो मैं जल्द ही हासिल कर लूँगा। वो पॉजिटिविटी के साथ में आपको काम करना है। जिस पल आपने अपना गोल कार्ड बना लिया और उसको एक पेज पे लिख लिया, समझ लीजिए कि आप अपना जो गोल है वो हासिल करने के लिए शुरुआत हो गए और आप वो अपना गोल जल्द ही हासिल कर लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर गुड हैबिट्स को डालने की कोशिश करिए। बहुत मुश्किल चीज़ है अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना, लेकिन जब आप अच्छी आदतों को अपने अंदर डालेंगे तो बिलीव मी, भरोसा कीजिए मुझ पे कि सच में आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। और जिस काम करते वक्त आपको जिस चीज़ से फियर है, कोई डर लगता है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारी बहुत सी आदतें होती हैं कि हम आगे के बारे में सोचते हैं, ऐसे होगा, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कीजिए। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे तो उसको रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव विचार से। और ऐसा भी कोई समय आएगा, वक्त आएगा, जब आप कुछ करने के लिए, वो अपने गोल को हासिल करने के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। क्योंकि इंसान ज़्यादा नेगेटिव सोचता है अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप हो सकता है कि अपने गोल को छोड़ दें। तो उस वक्त आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पे भरोसा रखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी सोच होनी चाहिए कि आपको उन 5% लोगों के अंदर अपने आप को शामिल करना है। और इन 40 दिनों में आपको अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल करना है और वही सोचना होगा जो आप उसको गाइड करोगे, जो आप अपने माइंड को गाइड करोगे कि आपको यही चीज़ सोचनी है। और इन 40 दिनों में आप जो रेगुलर काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस वक्त आप सोचते हैं कि मुझे उस गोल के लिए काम करना है, बिलीव मी, उसी वक्त आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन ही वो है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। और आप अपनी कैटेगरी उन 95% जो अनसक्सेसफुल है वहाँ से अपने आप को ट्रांसफ़र करके उन 5% लोगों के पास में आते जो सक्सेसफुल है, जिनको पता है कि उनकी लाइफ का गोल क्या है और उनको कहाँ जाना है। और ज़्यादा ना सोचें कि मेरा गोल इतना बड़ा है, वो कैसे हासिल होगा। हम इस दुनिया में आए ना, हम पैदा हुए ना, हमें खाना मिला ना, जब हम माँ के पेट में था तो भी हमें कोई टेक केयर कर रहा था। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक ताकत है, जो ताकत हमको उस गोल तक पहुँचाएगी। हमें हमारी मेहनत करनी है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं कि मैं उस गोल को कैसे अचीव करूँगा। और उसको उस ताकत पे छोड़ दीजिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो सब पे कंट्रोल रखता है, उस पे छोड़ दीजिए और आप सिर्फ अपना काम कीजिए। और जैसे जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। और ये चमत्कारी वर्ड अपने पास में रखिए कि मेरे लिए मेरा क्रिएटर काफ़ी है, मेरे लिए वो ताकत काफ़ी है जो मेरे पीछे है। जो भी आप उससे मांगोगे आपको वो मिलेगा, जो भी आप उससे पूछोगे वो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आपको भरोसा पूरा अपने क्रिएटर पे रखना होगा। और ये 40 दिन आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न करने वाले हैं। आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, मार्केटिंग में हो, कहीं पे भी हो, आपको बिलीव रखना है कि मैं इस 40 दिन में वो बेस्ट देने वाला हूँ जो मैंने आज तक नहीं दिया, और वो बेस्ट अचीव करूँगा जो आज तक मुझे नहीं मिला। और काम ऐसे करो, इतने कॉन्फिडेंस से करो कि मैं अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। उसी कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप काम करोगे तो बिलीव मी, आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ वेकअप एंड लीव। मतलब आप जागो और जियो अपनी ज़िंदगी। और इन 40 दिनों के चैलेंज के लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप तब तक 40 दिनों का चैलेंज ना ले जब तक आप पूरी तरीके से तैयार ना अपने आप को कर लो। जो मैंने आपको वीडियो में बुलाया, जब आपको लगे कि यस मैं तैयार हूँ, तब आप अपना चैलेंज अपने साथ ले सकते हैं। और ये चैलेंज स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है आपका कॉन्फिडेंस।
और हो सकता है कि 40 दिनों में वो आप चीज़ें अचीव ना करें, तो वापस से आप इस काम को रिपीट करो। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम रिपीट करोगे तो बिलीव मी, जो आपके चैलेंजेस पहले 40 दिनों में थे वो नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम कर चुके हो। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। अपने गोल कार्ड को हमेशा अपने साथ रखें और उसी को फोकस करके काम आगे बढ़ाते जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ये काम करोगे तो कोई आपको अपने सामने एक मोटिवेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। और ये काम करते वक्त कभी भी कोई टेंशन ना ले, फिक्र ना करें, क्योंकि जब आप फिक्र लेते हो तो फिक्र आपके अंदर डर पैदा करता है और डर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। और आपको अपना गोल अपने सामने रखना है, और बिलीव मी, जब आप अपना गोल सामने रखोगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपने हिसाब से सेट होती जाएगी। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप घड़ी घड़ी सुने, अपने फैमिली वालों के साथ में सुने। बहुत से लोग बोलेंगे अरे हम ये बिना सुने भी कर सकते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन सच में याद रखिए, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू सुनते रहें और आप खुद को मोटिवेट करते रहें। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसे से आदमी सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो पैसा आपको आसानी से मिलेगा। तो पैसा इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सक्सेस, और उसको कमाने के लिए आपको अपनी सर्विसेज बेस्ट देनी होगी, आपको अपना काम बेस्ट देना होगा, आपने अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा कि अपना गोल सेट करें, और जो भी आपको नेगेटिव ख्याल आता है उसको आप छोड़ दें, और वो सारी चीज़ों को छोड़ दें जो आपको काम करने में डाउट पैदा करती हैं। और लाइफ में किसी एक आदर्श इंसान को फॉलो करो, यानी जैसा आपका रोल मॉडल है, कोई आपका रोल मॉडल है, उसको फॉलो करो और उसकी एक्टिंग करना शुरू करो। उसको अपने अंदर डालो कि यस मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ऐसे पैसे कमाना है। उस रोल मॉडल को देखते हुए आपको अपना काम करना है। और सच मानिए, इसे 40 दिन कीजिए, फिर 40 दिन कीजिए, फिर 40 दिन कीजिए, इसे दोहराते रहिए कि आप अपने लाइफ में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे, दूसरे मुकाम से तीसरे मुकाम पे बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और ऐसे आपके अंदर अच्छी आदतें जाती जाएगी और आप सक्सेसफुल होते जाओगे और सक्सेसफुल होगे और सक्सेसफुल होगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई सक्सेसफुल इंसान हमेशा सक्सेसफुल होते जाता है और कोई अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा अनसक्सेसफुल होते जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो आदतें हमेशा बढ़ती जाती है और वो हर चीज़ों से कुछ नई नई चीज़ें सीखता है, और इस नए ढंग से वो एकदम बदल जाएगा और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें उसके लाइफ में एंटर कर जाएगी। वो हर तरीके से सुख समृद्धि में चला जाएगा, उसके पास में हर चीज़ की वर्षा होगी, वो जो चाहेगा उसको मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड, वो शांति भी रहेगी, वो अपने परिवार के साथ में भी रहेगा, वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, वो अपने फैमिली वालों के साथ में रहेगा, हर जगह वो रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मानवता की तरफ बढ़ेंगे, यानी इंसानियत आपके अंदर आएगी और आप दूसरों के लिए अपने लाइफ में कुछ दे सकेंगे। और जब आप देना शुरू करोगे तो ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति आपको और देने लगेगी और देने लगेगी और देने लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो है। इसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि यस, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको अपने लाइफ में गोल रखना होगा, उस गोल के लिए काम करना होगा, और डेफिनेटली जब आपके पास में गोल होगा तो आप उसको आसानी से अचीव कर सकेंगे। और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यूसली सुनते रहिए और खुद को मोटिवेट कीजिए और सभी लोगों को इससे मोटिवेट कराइए। थैंक यू सो मच।